बीकानेर में बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, निचले इलाकों में भरा पानी, जेसीबी मशीन से पानी निकालने की कोशिश। बाड़मेर में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित, पेड़ बिजली के पोल हुए धराशायी, कई जगहों पर बिजली सप्लाई बाधित। जैसलमेर में तेज हवाओं के साथ बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत, ग्रामीण इलाकों में बरसे मेघ। बीकानेर में तेज तूफान के साथ बारिश, बालिका सैनिक स्कूल के कार्यक्रम में व्यवधान, तेज तूफान और बारिश से शामियाने उड़े, शिक्षा मंत्री यहां पर बारिश से बचते नजर आए, कानून मंत्री भी कार्यक्रम में पहुंचे थे। महाराष्ट्र के धुले में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, 3 युवकों को भारी पड़ी पुल के ऊपर से बहता पानी पार करने की कोशिश, बाइक समेत लहरों में फंसे। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग के सिरोपगढ़ में लैंडस्लाइड, पहाड़ी से कुछ दूर गिर रहा है मलबा, बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक ठप, दोनों तरफ लगी गाड़ियों की कतारें। हिमाचल प्रदेश में मंडी के स्याज गांव में 30 जून को बादल फटने से प्यूंगलैंड तक मची थी तबाही, एनडीटीवी इंडिया की टीम के कैमरे में कैद हुए तबाही के निशान। अचानक आए बाढ़ में बह गए थे पंगल्यूड गांव के 9 लोग, 150 किलोमीटर दूर मिली 4 लोगों की लाश, 5 लोग अभी लापता। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और 20 के करीब बादल फटने की घटना में 91 लोगों की मौत, 34 लोग लापता, 130 लोग घायल। जबलपुर में बरगी बांध के 17 गेट खुलने से भेड़ाघाट में बाढ़ जैसी स्थिति, कई इलाके जलमग्न हो गए। ग्वालियर के 4 में से 3 बांध पानी से लबालब भर गए, लगातार बारिश के चलते बांध में पानी भर गया। ग्वालियर में जलभराव के कारण कंपू पुल के नीचे रास्ता बंद हो गया, ड्रेनेज सिस्टम खराब, कार की छत पर चढ़कर कार के लोगों को रेस्क्यू किया गया। सागर के जयसिंहनगर ब्लॉक में पूरा रास्ता कीचड़ और दलदल से सना हुआ है, 2023 में सड़क का उद्घाटन होने वाला था। हिमाचल में बादल फटने से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ थुनांग को, थुनांग के हॉर्टिकल्चर कॉलेज भी सुंदरनगर में शिफ्ट कर दिया गया, अब तक यहां 10 लोगों की मौत, कई लोग लापता। उत्तराखंड के कोटद्वार में लाल पुल के पास अचानक से हाथियों का झुंड आ गया, वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर सभी को वापस जंगल में भेजा। जालौर में अवैध बजरी खनन पर सायला पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने 3 ट्रैक्टर के जब्त, 1 आरोपी गिरफ्तार। श्रीगंगानगर में दिन दहाड़े 50,000 की लूट, बैंक बैग छीनकर लुटेरा फरार, वारदात कैमरे में कैद, लुटेरे की तलाश जारी। खाटू श्याम धाम में दुकानदार भक्तों के बीच चले लाठी डंडे, महिला पर बरसाए डंडे, महिला मारपीट में श्रद्धालु, महिलाओं बच्चों को चोट, 4 लोग गिरफ्तार। अजमेर में अर्धनग्न अवस्था में युवक ने मचाया उत्पात, रहा चलते लोगों से की मारपीट, कई लोग घायल, ट्रैफिक पुलिस जवान ने युवक को दबोचा। कोटा में चंबल नदी के मुख्य नहर में गिरी महिला, समय रहते गोताखोरों ने बचाई जान, कैथुनी पुल की घटना। जोधपुर में प्रॉपर्टी डीलर पर आईटी का शिकंजा, प्रॉपर्टी डीलर के ठिकानों पर आयकर विभाग की रेड, बड़े पैमाने पर जमीन की सौदेबाजी को लेकर छापे मारे। बाड़मेर के हरसाड़े गांव में सनसनीखेज हत्याकांड, पति ने तलवार से पत्नी की गर्दन काटी, आरोपी भागने की फिराक में था, पुलिस ने पकड़ा। बीकानेर में परिवादी ने पुलिस थाने में पिया कीटनाशक, पुलिस लेकर पहुंची अस्पताल, गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर रेफर, धोखाधड़ी का परिवाद युवक ने दिया था। चूरू में पेट्रोल पंप के यहां पर पेट्रोल पंप के सेल्समैन से लूट के मामले में पुलिस ने की कार्रवाई, नकदी और मोबाइल छीनकर ले जाने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। गांव लालगढ़ में पेट्रोल पंप पर हुई थी वारदात। दौसा में शराब के ठेके लूटने की मांग को लेकर फूटा महिलाओं को गुस्सा, 15 दिनों में ठेके को कहीं और शिफ्ट करने की मांग, आमरण अनशन की चेतावनी। सवाई माधोपुर में पुराने शहर स्थित खंडार तिराहे के पास अज्ञात युवक का शव, सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 12 में क्षतिग्रस्त स्कूल के भवन को दुरुस्त कराने की मांग, प्रशासन के समझाने के बाद ग्रामीणों ने स्कूल का ताला खुलवाया। कोटपुतली में बीजेपी नेता पर फायरिंग मामले का खुलासा, 3 आरोपी किए गए गिरफ्तार, 2 पुलिसकर्मी निलंबित, फरार आरोपियों की तलाश जारी। अजमेर के ब्यावर के विजयनगर शहर में चोरों ने बैंक एटीएम को बनाया निशाना बनाने की कोशिश की, वारदात कैमरे में कैद। अजमेर की मुंडावर पुलिस ने अंतर्राज्यीय हनी ट्रैप गिरोह का पर्दाफाश किया, 1 महिला समेत 4 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपियों से गाड़ी, महंगा मोबाइल फोन और कई सामान बरामद किए। बाड़मेर में कंपनी के ऑफिस में युवक ने किया सुसाइड, ऑपरेशनल मैनेजर के पद पर कार्यरत था, आत्महत्या के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। अजमेर के ब्यावर में विजयनगर शहर में चोरों ने बैंक एटीएम को निशाना बनाने की कोशिश की, वारदात कैमरे में कैद। नागौर के सुजानगढ़ सदर थाना इलाके के लाडनू रोड पर डंपर से कार की भिड़ंत, 3 लोगों की मौत। बलरामपुर में एक युवक ने फंदा लगाकर दी जान, सुसाइड के कारणों का पता नहीं, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। राधिका मर्डर केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने, राधिका को लगी थी 4 गोलियां, थोड़ी देर में अंतिम संस्कार। राधिका मर्डर केस पर बोले ओलंपिक विजेता नीरज चोपड़ा, परिवार के लोगों को समझदार होना चाहिए, हरियाणा के लोगों में बहुत टैलेंट है।
उत्तर प्रदेश में कांवड़ रोड पर पड़ने वाले सभी शराब की दुकानों को ढक दिया गया। कई हिंदू संगठनों ने उत्तर प्रदेश सरकार से इसकी मांग की थी। हरिद्वार में कांवड़ यात्रियों का बवाल, कार से टक्कर लगने के बाद भड़के कांवड़ियों ने जमकर की तोड़फोड़। हरिद्वार के बाद रुड़की में भी कांवड़ियों का बवाल, जिला प्रशासन लिखी गाड़ी में जमकर की तोड़फोड़। सीकर में आवारा सांडों का आतंक, लोगों में दहशत का माहौल। 12 में एनडीटीवी की खबर का असर, कुन्नू नदी के गंदे पानी के चलते लोगों को मिलेगा मीठा पानी। कलेक्टर ने एनडीटीवी की पहल की सराहना की। सीकर पुलिस ने सोशल मीडिया पर युवतियों से दोस्ती कर ब्लैकमेल करने वाले शातिर आरोपी को किया गिरफ्तार। अलवर में मंदिर के निर्माणाधीन हिस्से को तोड़ने में रोष, अतिक्रमण कर विस्तार करने के आरोप पर वन विभाग ने की थी कार्रवाई। महाराष्ट्र के सतारा में रील बनाते समय स्टंट करना पड़ा भारी, 100 फीट नीचे गाड़ी गिरकर पेड़ पर अटकी, 3 लोग घायल। टोंक समरावता थप्पड़कांड मामला, नरेश मीणा को हाईकोर्ट से जमानत। त्रिवेणी नगर इलाके में जुटे समर्थक, जयपुर में समर्थकों ने मनाया जश्न। राजस्थान में जमीन मजबूत करने में जुटे आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी, कार्यकर्ताओं को दिए संकेत, कहा निकाय चुनाव में देंगे समर्थन, संगठन को मजबूत करने पर जोर। जैसलमेर में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी पहुंचे बासनपीर गांव, निर्माणाधीन छतरी को किया निरीक्षण। बासनपीर गांव में गुरुवार को हुआ था छतरी विवाद। पाली में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शहीद लेफ्टिनेंट ऋषिराज को दी श्रद्धांजलि। तस्वीर पर चढ़ाए फूल, शोकाकुल परिवार को सांत्वना। झुंझुनू के बागोली ठिकरिया सड़क बहने का मामला, जांच के लिए पहुंची पीडब्ल्यू टीम, ग्रामीणों से बातचीत कर ली घटना की जानकारी। ऑपरेशन सिंदूर पर एनएसए अजित डोभाल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारे नुकसान की एक फोटो तक नहीं दिखी है। एनएसए अजित डोभाल ने कहा कि जो तस्वीरें सामने आई उसमें पाकिस्तान के 13 एयरबेस की तबाही साफ नजर आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेशी हथियारों के प्रदर्शन पर हमें गर्व है। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया 5 देशों की यात्रा के संबंध में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की टिप्पणी की निंदा की। विदेश मंत्रालय ने इस बयान को बताया अफसोसजनक। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पीएम की विदेश यात्रा पर कहा था, पीएम मोदी ऐसे देशों की यात्रा कर रहे हैं जहां आबादी 10,000 से ज़्यादा नहीं है। इतने लोग तो हमारे यहाँ जेसीबी देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल के भांगर में टीएमसी नेता रजाक खान की हत्या कर दी गई। बाजार से लौटते समय गोली मार दी गई। टीएमसी ने आईएसएफ पर लगाया इसका आरोप। मुंबई कैंटीन थप्पड़कांड मामले में विधायक संजय गायकवाड़ के खिलाफ शिकायत दर्ज। संजय गायकवाड़ ने खराब दाल परोसने पर कैंटीन कर्मचारी से की थी मारपीट। धर्मांतरण के आरोपी छांगुर बाबा के खिलाफ एटीएस ने की छापेमारी। छांगुर बाबा को लेकर एटीएस टीम पहुंची मधुपुर हवेली। भुवनेश्वर में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मेगा रैली में शामिल हुए। इस रैली में भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया। भुवनेश्वर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जल, जमीन, जंगल अपने लोगों को दे रहे हैं। हम काम करके दिखाते हैं, हम केवल नाम के नहीं हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ओडिशा में बड़ा बयान दिया है। राहुल ने कहा कि ओडिशा से 40,000 महिलाएं गायब हैं। भुवनेश्वर में राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा, सरकार ओडिशा की गरीब जनता का पैसा चुराने का काम करती है। बीजेपी पूरे देश में संविधान पर आक्रमण कर रही है। राहुल गांधी ने यहां भी चुनाव आयोग पर साधा निशाना। चुनाव आयोग बीजेपी का काम कर रहा है, हम बीजेपी को चुनाव नहीं चोरी करने देंगे। दिल्ली में यमुना के सफाई मुद्दे पर बैठक में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश शर्मा मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की कर रहे हैं अध्यक्षता। नर्मदापुरम में आपके आरटीआई विंग के सीता शरण पांडे पर एफआईआर दर्ज। बीजेपी विधायक ने एफआईआर दर्ज कराई। मध्य प्रदेश में वोटर्स फर्जीवाड़े का खुलासा। ग्वालियर, इंदौर में सबसे ज्यादा संदिग्ध पते पाए गए हैं। सुपौल में पदस्थापित जिला मत्स्य पदाधिकारी शंभू कुमार को जिला अतिथि गृह से शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया। मछुआरे ने इस पर अवैध वसूली का आरोप लगाया था। दिल्ली नगर निगम की बैठक फिर चढ़ी हंगामे की भेंट। 12,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने सदन में बीजेपी को बताया दलित विरोधी, कर्मचारियों को पक्का करने की मांग। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले जातीय उन्माद का खतरा। गयाजी के अतरी में आरजेडी के मंच से गूंजा भूरा बाल साफ करो का विवादित नारा। अतरी में आरजेडी विधायक अजय यादव की मौजूदगी में लगाया गया नारा। मुस्कुराते रहे मंच पर बैठे विधायक और पार्टी के दूसरे नेता। पटना में बिहार वेटनरी कॉलेज के मेडिकल छात्रों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया। स्थानीय लोगों के साथ मारपीट और कैंपस में गोलीबारी की घटना को लेकर ये कदम उठाया गया।
बिहार वेटनरी कॉलेज के मेडिकल छात्र बिहार पुलिस से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पढ़ाई के लिए आए हैं, ऐसी घटनाओं से हमें परेशान किया जा रहा है। दुनिया में मनाया गया विश्व जनसंख्या दिवस। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत इस साल अनुमानित 1.46 अरब लोगों के साथ सबसे अधिक आबादी वाला देश बना रहेगा। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला समेत 4 अंतरिक्ष यात्रियों की 14 जुलाई को शुरू होगी वापसी की यात्रा, नासा ने दी जानकारी। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की ISS से नई तस्वीरें, साथ ही एस्ट्रोनॉट्स के साथ कई तरह के व्यंजन खाते नजर आए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से आने वाले सामान पर 35% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। अमेरिका में प्रवेश करने वाले कनाडाई उत्पादों पर 1 अगस्त 2025 से लागू होगा टैरिफ। कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा की कैफे पर फायरिंग, आतंकी हरजीत सिंह लड्डी ने ली जिम्मेदारी। NIA का मोस्ट वांटेड आतंकी हरजीत सिंह लड्डी। घटना के बाद अब मुंबई में कपिल शर्मा के घर के बाहर मुंबई पुलिस की हलचल। पुलिस सूत्रों का कहना है स्थिति सामान्य है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने किया अमेरिकी जहाज का रेस्क्यू। अंडमान निकोबार के पास समंदर में डूब रहा था अमेरिकी जहाज। UAE से ड्रग्स केस के आरोपी मुस्तफा को भारत लाया गया। महाराष्ट्र के सांगली में ड्रग फैक्ट्री चलाने का इस पर आरोप। मुस्तफा कुब्बावाला को इंटरपोल के जरिए भारत लाने में सफलता। अजमेर में NSUI का अनोखा प्रदर्शन, कबूतर के जरिए सरकार को भेजी चिट्ठी। राजस्थान में छात्र संघ चुनावों की बहाली की मांग। अजमेर में राम सेतु ब्रिज की सभी भुजाएं खोलने के आदेश। जनहित याचिका पर कोर्ट ने दिया आदेश। कोर्ट ने कहा सावधानी से हो आवागमन। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की अधिसूचना जारी। 13-14 सितंबर को होगी परीक्षा। युवा अभ्यर्थियों के लिए रोजगार का बड़ा अवसर। मुंबई में अदानी समूह के अध्यक्ष गौतम अदानी ने मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी सोसाइटी के 5वें वार्षिक सम्मेलन में लिया भाग। सम्मेलन में गौतम अदानी ने डॉक्टरों को क्या संबोधित, कहा आप भले ही स्पाइन के डॉक्टर हैं पर मरीजों के लिए आप इससे बढ़कर हैं, आपसे ही आशा है। गौतम अदानी ने आगे कहा मेरी फेवरेट मूवी मुन्ना भाई MBBS है। सिर्फ हंसी के लिए नहीं पर एक मैसेज के लिए। मुन्ना भाई केवल दवाइयों से मरीजों को ठीक नहीं करते थे बल्कि इंसानियत से वो इलाज करते थे। गौतम अदानी ने अपने जीवन के संघर्ष के दिनों को लेकर भी बात की और बताया कि वो कैसे बिना पैसे के मुंबई आए थे। बस था तो कुछ कर दिखाने का जोश। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती का स्थान बदल गया। इतना ही नहीं, नाविकों की कमाई पर भी इसका असर पड़ा है। हरिद्वार में भक्तों ने दक्ष महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। सावन का ये पावन महीना 9 अगस्त तक जारी रहेगा। सावन के महीने की शुरुआत देश भर के मंदिरों में शिव भक्त बाबा के दर पर जल चढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं। मुरादाबाद में सावन के कारण मुरादाबाद से पीतल और तांबे के बर्तनों की मांग बढ़ गई है। सागर के धनेश्वर महादेव मंदिर समेत अन्य शिवालयों में सुबह से ही जलाभिषेक रुद्राभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है। मेरठ के रहने वाले 9 युवकों की एक टोली पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए कांवड़ लेकर आई है। ये शिव भक्त हरिद्वार से 151 लीटर गंगा जल लेकर पैदल चल रहे हैं। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्त बाबा को जल चढ़ाने पहुंचे भक्तों ने गंगा नदी में लगाई डुबकी। SS राजामौली ने फिल्म बाहुबली के 10 साल पूरे होने पर की खास घोषणा। बाहुबली द एपिक नाम से एक नई फिल्म होगी रिलीज। बाहुबली द एपिक, बाहुबली द बिगिनिंग और बाहुबली 2 द कंक्लूजन का संयुक्त रूप होगी। साउथ सुपरस्टार ध्रुव सर्जा की अगली फिल्म कैडी द डेविल का टीजर रिलीज। फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आएंगे संजय दत्त और शिल्पा शेट्टी। सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान में चित्रांगदा सिंह की एंट्री। फीमेल लीड के तौर पर दिखेंगी चित्रांगदा। एटली की आगामी फिल्म एजी में विलन के किरदार में नजर आएंगी रश्मिका मंदान। फिल्म में अल्लू अर्जुन होंगे मुख्य भूमिका में। साउथ के सुपरस्टार धनुष की आगामी फिल्म तमिल फिल्म D54 की शूटिंग शुरू। फिल्म में धनुष के साथ ममित बैजू अहम किरदार में होंगे।